दामन पकड़ के जो भी नबी का मचल गया, दामन पकड़ के जो भी नबी का मचल गया, कसम अल्लाह की उसका तो मुक़द्दर संभल गया। हाथों में पिघला हज़रत दाऊद के लोहा और मेरे नबी के पाँव से पत्थर पिघल गया। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। मैं मोहम्मद नज़र आलम क़ादरी रिज़वी यूपी इंडिया से आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक बहुत ही शानदार तारीख़ी और हदीसी वाक़ये के साथ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और वाक़या पसंद आए तो इसको एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और ऐसे ही शानदार हदीसी, क़ुरानी और तारीख़ी और रूहानी वाक़यात सुनने और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही रूहानी वीडियो आपकी दहलीज़ तक हाज़िर हो सकें। आइए चलते हैं वाक़ये की तरफ। एक अरबी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और हाज़िर होकर वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं और आप नबुव्वत के मुद्दई हैं और आप उसमें सच्चे हैं, आप सच्चे नबी हैं, सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे रसूल हैं, तो बताइए कि मेरी आस्तीन में क्या छुपा हुआ है। इसकी आस्तीन में कुछ छुपा हुआ था और अपनी आस्तीन में कुछ छुपाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और हाज़िर होकर कहने लगा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो बताइए कि मेरी आस्तीन में क्या है। अगर आपने मेरी आस्तीन में जो चीज़ छुपी हुई है ये बता दी कि ये क्या है, तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वाकई तुम ईमान ले आओगे? तो अरबी कहने लगा, हाँ हाँ मैं ईमान ले आऊँगा। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी ग़ैबदा ने इरशाद फरमाया, हम ग़ुलामों के आका ने इरशाद फरमाया, हम ग़ुलामों के मावा व मलजा ने इरशाद फरमाया कि ये अरबी, तुम फ़ला जंगल से जा रहे थे, तुम फ़ला जंगल से निकल रहे थे, तुम फ़ला जंगल से होकर के गुज़र रहे थे, वहाँ पर तुमने एक दरख्त पर कबूतर का घोंसला देखा। उस कबूतर के घोंसले में कबूतरी के 2 बच्चे थे। तुमने उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और जब उन बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को तुम्हें ले जाता हुआ देखा तो वो भी घोंसले में गिर पड़ी। तुमने उसे भी पकड़ लिया और तुम पकड़कर उनको ले आए अपनी आस्तीन में छुपाकर, और वो तुम्हारी इस वक्त आस्तीन में मौजूद हैं। गोया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मंज़र अपनी निगाह नबुव्वत से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे। तभी तो मेरे आका ने बता दिया, तभी तो मेरे आका ने इसकी ख़बर दे दी, तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया कि ये अरबी, तुम फ़ला जंगल से गुज़र रहे थे, वहाँ पर एक दरख्त पर तुमने कबूतरी का एक घोंसला देखा, उसमें से 2 बच्चों को तुमने पकड़ लिया। उसकी माँ अपने बच्चों की मोहब्बत में उन पर गिरी तो तुमने उसको भी पकड़ लिया, और इस वक्त जो तुम्हारी आस्तीन में है वही कबूतरी के 2 बच्चे और उनकी माँ है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अरबी ने जब इतना सुना तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा, और गिरने के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बेशक अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप बेशक अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप बेशक अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैंने सिर्फ़ आस्तीन के बारे में पूछा था कि मेरी आस्तीन में छुपा हुआ क्या है। आपने तो ये भी बता दिया कि तेरी आस्तीन में जो है तू इसे लाया कहाँ से है, ये तुझे हासिल कहाँ से हुआ, इसको तूने पकड़ा कहाँ से, इसको तूने कहाँ से लिया, ये भी आपने बता दिया। जो अपने घर रहकर बाहर के हालात का इल्म रखता हो, जो अपने हुजरे में रहकर, जो अपने कमरे में रहकर, जो अपनी रिहाइश गाह में रहकर बाहर के हालात का इल्म रखता हो, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। लिहाजा मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये कहकर नबी के कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نبی کا غلام ہو گیا، نبی نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس نے بھی نبی کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا، کوئی معجزہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، میرے آقا نے پل میں اس کو پورا فرما دیا۔ اگر کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرما دیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، آقا نے درخت کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر کسی نے کہا اپنا لعاب دہن میری ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا کر کے جوڑ دیجئے، تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اس کی ہڈی کو لگا دیا تو اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ اگر کسی کالے کلوٹے انسان کے چہرے پر میرے نبی نے اپنا دست رحمت پھیر دیا تو وہ گورا ہو گیا، اس کا چہرہ دودھ جیسا صاف و شفاف ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ پاور عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا کہ دنیا مل کر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور دنیا والوں کا تمام علم مل کر میرے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمام دنیا کی ذات مل کر میرے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں واقعہ آپ کے پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی روحانی، عرفانی، قرآنی اور حدیثی واقعات سماعت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے اپنے اس یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو، روحانی ویڈیو ہمیں وقت پر مل سکیں۔ پھر دیجیے اجازت محمد نذر عالم قادری رضوی کو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بہترین ٹاپک اور روحانی واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔